श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम आपको तीज, चौथ और पंचमी 15, 16, 17 3 दिन के उपाय जो महाराज जी ने बताए हैं वो हम बताएंगे आपको। और इसके साथ ही ये भी बता दें कि झारखंड की कथा महाराज जी की होनी थी वो तो कैंसिल हो गई थी, ना ऑनलाइन हुई थी ना ऑफलाइन हुई थी, कैसे भी नहीं हुई थी। लेकिन अब हमको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो महाराज जी की अगली कथा दिल्ली में होने को है वो ऑनलाइन भी हो दिखेगी, आस्था चैनल पे भी आएगी और ऑफलाइन भी आएगी। तो ये खुशखबरी आपके लिए है। अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ। आज महाराज जी ने ये बताया है कि 15 मई यानी कि कल का उपाय कि अगर आप बहुत ही ज़िंदगी में अपनी हार गए हैं, हर जगह हर उपाय करके देख चुके हैं, आपको कोई समाधान नहीं मिल रहा है, आप पैसे से बहुत तंगी है, आपके घर में बीमारी बहुत है या और भी कोई बहुत समस्या है आपको। वैसे तो महाराज जी ने जेठ जब से शुरू हुए तब से बहुत उपाय बताए हैं जो हमारी दूसरी वीडियो में पढ़ी हैं, आप जा करके उस पर विजिट करके देख सकते हैं। लेकिन ये उपाय जो बहुत ही सरल है और बहुत ही आसान है और आप करेंगे तो आपको हर समस्या से छुटकारा मिलेगा। अब आइए जानते हैं उपाय क्या है। तो महाराज जी ने बताया कि 1 लोटा जल लेकर शिवलिंग शंकर भगवान के मंदिर जाएंगे और वहाँ पर ये वीडियो में आप देख सकते हैं जो ये अशोक सुंदरी माता वाला स्थान है। जल को आपको 2 जगह पे चढ़ाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। अशोक पहले वैसे हम लोग जाते हैं शिवलिंग पे हम तो खैर नहीं चढ़ाते हैं, पहले अशोक सुंदरी फिर गणेश कार्तिक फिर शिवलिंग पे चढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप जैसे भी चढ़ाते हो वो हमको नहीं पता है कौन कैसे चढ़ाता है, तो आप क्या करेंगे पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पे चढ़ाना शुरू करेंगे। लेकिन जैसे 3 जगह चढ़ाने में क्या होता है, थोड़ा इधर चढ़ाया फिर हटाया लोटा, फिर इधर चढ़ाया फिर इधर चढ़ाया फिर शिवलिंग पे। इसमें आपको क्या करना है, ऐसे अशोक सुंदरी वाली जगह पे चढ़ाते हुए और लोटा ऊपर की तरफ ले जाके कलश और शिवलिंग पे चढ़ाना, हिलाना नहीं है ना हटाना है, सीधा उसे मतलब वहाँ से जल बराबर निकलता रहे और शिवलिंग तक जाना है और शंकर भगवान पे चढ़ाना है, तो जिससे आपकी सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये महाराज जी ने हमें एक उपाय बताया है तृतीया तिथि में, ज्येष्ठ मास की तृतीया तिथि में करने के लिए। आगे आइए दूसरा उपाय जानते हैं। उपाय आप तीज को कर सकते हैं या फिर किसी भी दिन कर सकते हैं। आइए अब आते हैं दूसरे उपाय की तरफ। ये उपाय जो दूसरा उपाय है ये संकटी चतुर्थी जो गणेश चतुर्थी होती है उस दिन या बुधवार को किया जा सकता है, क्योंकि जो उपाय है गणेश जी का दिन बुधवार होता है। किसी भी बुधवार को या गणेश चतुर्थी को आपको ये उपाय करना है। अब ये उपाय करना कैसे है, तो ये उपाय करने के लिए आपको 7 दूर्वा लेनी है। दूर्वा होती है जो दूब होती है ना, गणेश जी पे चढ़ाते हैं, वो 7 दूर्वा लेनी है और उनको एक जगह इकट्ठा करके जो नीचे का डंठल नीचे साइड होता है जहाँ से तोड़ते हैं उस जगह पे आपको लाल चंदन, रोली नहीं लगानी है, ये विशेष ध्यान रखना है। वो इस पे लाल चंदन घिस के लगाइए या आप मार्केट से लाइए लाल चंदन, जैसा भी हो सके वैसा आप इसमें लाल चंदन लगाइए। लाल चंदन लगा के इसमें ये जो उपाय है ये हमारे यहाँ जैसे कोई बहुत नशा पत्ती करता है, चरस गांजा दारू पीता है या गाली गलौज बहुत करता है, घर में बहुत कलह मचाए रहता है, कोई बच्चा अपशब्द कहता है, बात नहीं मानता, माँ बाप का सम्मान नहीं करता है, या और भी बहुत से उसमें व्यसन है, मतलब पर स्त्री से संबंध रखता है, आपका पति है, बेटा है, घर में बहुत ही मतलब ज़्यादा बिगड़ा हुआ अगर कोई बच्चा है तो उसके लिए ये उपाय करना है। तो आपको क्या करना है कि 7 दूर्वा ले जानी है और उसमें लाल चंदन लगाना है। लाल चंदन लगा करके उस लड़के का नाम, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के आपको इसे शिवलिंग पे नहीं चढ़ाना है। कहाँ पे चढ़ाना है, गणेश जी पे, शंकर भगवान के मंदिर में जो गणेश जी जहाँ पर हों उन पर ये दूर्वा आपको 7 चढ़ा देनी है। अच्छा, आप कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि हमारे पड़ोस में तो शंकर जी का मंदिर है उसमें गणेश जी नहीं है, तो हम क्या करें। या कुछ भाई बहनों का ये प्रश्न रहता है कि शंकर जी का मंदिर हमारे आसपास नहीं है, गणेश जी का ही मंदिर है। या कुछ लोगों का ये रहता है कि शंकर जी का मंदिर है उसमें गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो इन तीनों का आंसर ये है कि अगर केवल शंकर शिवलिंग है तो आप क्या करेंगे, जो उसमें गणेश जी का स्थान होता है ना राइट हैंड पे, आगे शिवलिंग में आगे राइट हैंड पे सीधे हाथ पे जो गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर ये 7 दूर्वा है जो मयूर ध्वज नाम, गणेश जी का एक मयूर ध्वज नाम है, वो लेकर के और उस व्यक्ति का नाम लेके जिसके नाम से आप ये उपाय कर रहे हैं, नाम गोत्र बोल के वहाँ पे चढ़ा दीजिए। या फिर
केवल गणेश जी का मंदिर है तो वहाँ पे तब भी आप गणेश जी पे भी चढ़ा सकते हैं, या जहाँ पे शंकर भगवान भी गणेश जी भी हैं तो वहाँ पे भी आप गणेश जी पे चढ़ा सकते हैं। या कुछ भी नहीं अगर है तो आपके घर में जो गणेश जी हैं, अगर आप घर में दिवाली में पूजा करते हैं, गणेश जी लाते हैं, अगर साल भर रखते हैं, या मंदिर में भी गणेश लक्ष्मी होते हैं, तो अगर आपके घर में जब नहीं कोई ऑप्शन है तब लास्ट में आप जो आपके घर में गणेश जी हैं उन पे भी आप दुर्वा रख सकते हैं मयूर ध्वज नाम लेके। अच्छा, दुर्वा रखने के बाद क्या करना है, बाद में एक दुर्वा उसमें से कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के आपको उठा लानी है। वैसे जहाँ तक हो आप बाहर ही मंदिर में ही उपाय करें तो ज़्यादा फलीभूत होता है। जब लास्ट में कोई ऑप्शन ही नहीं है तब आप घर में कीजिए, नहीं तो आप शिवलिंग वाले गणेश स्थान पे या केवल गणेश जी के मंदिर में या शिव परिवार जहाँ वहाँ गणेश जी हों, मतलब कहीं भी गणेश जी पे चढ़ा के एक दुर्वा कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले करके, इसको करना कब है, बुधवार को या चतुर्थी को कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले करके और दुर्वा ले आएंगे। और उस दुर्वा को जो व्यक्ति है जो बहुत ही मतलब गलत बोलता है, वो सब करता है, उसके कमरे में रख देंगे ये दुर्वा। तो इससे क्या होएगा कि धीरे धीरे वो जो है वो सुधरने लगेगा, उससे भोले बाबा उसके ऊपर कृपा करेंगे। आइए अब तीसरा उपाय बताते हैं। अब वो जो बेलपत्र आप लेकर के आए हैं वो उनके कमरे में रख दीजिए। अगर खा लें तो बहुत उचित है, लेकिन जब व्यक्ति इस तरीके का व्यक्ति होता है तो उसे खिलाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो आप कोशिश करिए कि किसी तरीके से चटनी बनाई तो चटनी में पीस दीजिए, उसके भर की चटनी बनाइए या सब्जी में डाल दीजिए, कुछ भी मतलब करके खा लें तो बहुत जल्दी फ़ायदा करता है। नहीं खाएं तो उनके कमरे में रख दीजिए या उनके जो पानी है उसमें ही डुबो के पिला दीजिए। तो इस तरीके से आप उनको खिलाएंगे। ये उपाय आपको बुधवार को ही करना है तो आपको ज़रूर ही फ़ायदा मिलेगा। 2 महीने के अंदर, महाराज जी कह रहे 2 महीने तो बहुत होते हैं, आपको 15 दिन में ही फ़ायदा दिखेगा। तीसरा उपाय जो बताया बहुत ही सरल है, हमारे जीवन में बहुत ही फलदायक भी है। ये उपाय ज्येष्ठ माह की पंचमी का है। इसमें क्या करना है, आपको 5 बेलपत्र कटी फटी ना हो, टूटी ना हो, बहुत ही साफ़ सुथरी बेलपत्र लाएं और उनको घर से ही अच्छे से, पीछे जो बहुत लोगों का हमने ये देखा कि बेलपत्र ले जाते हैं और ऐसी ही ले जाके चढ़ा देते हैं। ऐसी बेलपत्र नहीं चढ़ाई जाती है। बेलपत्र माली दे गया तो उसमें जो पीछे गांठ जैसी होती है उसको तोड़ के तभी चढ़ानी चाहिए, नहीं तो अशुभ माना जाता है। तो उसी तरीके से आप तोड़ के बेलपत्र धो के अच्छे से 5 बेलपत्र ले करके शंकर भगवान के मंदिर में जाएं और शंकर अपनी मनोकामना कहते हुए किसी भी दिन शंकर भगवान की जो पंचायत 5 देवता पंचायत हैं उनके नाम लेते हुए भोले बाबा पे चढ़ा दें। अब आप कहेंगे पंचायत नाम कौन कौन से हैं पंचायत देव, तो उसमें एक तो खुद भोले बाबा हैं, एक हैं गणेश जी, एक हैं सूर्य भगवान, एक हैं विष्णु भगवान और एक हैं माता जगदम्बा। फिर से सुन लीजिए, गणेश भगवान, सूर्य भगवान, विष्णु भगवान, जगदम्बा माता और भोले बाबा। फिर एक बार बता रहे, तीसरी बार आपको सुन लीजिए, नहीं तो नोट कर लीजिए। गणेश भगवान, सूर्य भगवान, माता जगदम्बा, विष्णु भगवान, भोले बाबा, इन 5 लोगों के नाम लेते हुए वो 5 बेलपत्र अपनी मनोकामना कह के भोले बाबा पे चाहें तो जैसे एक चढ़ाई गणेश भगवान, फिर गणेशाय नमः, फिर विष्णु भगवान के नाम सूर्य देवता, या 5 लेके नाम ले लीजिए। इस तरीके से अगर आप कह के मनोकामना करके और पूजा करके वहाँ पे आएंगे मंदिर में, पंचमी वाले दिन, ज्येष्ठ माह की पंचमी को 17 तारीख को है, तो 2 महीने 3 महीने में आप जो भी आपकी मनोकामना होएगी वो पूरी होगा। अगर फ्रेंड्स हमारी कथा इसमें आपको कुछ भी वीडियो में अच्छा लगा हो, जानकारी वर्धक लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट करिए। हमारी उसमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखिए, हम जान जाएंगे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।